नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिन्हें आधुनिक फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। नाम है क्लॉड बर्नार्ड। उनकी खोजों ने मेडिकल साइंस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। पर मजे की बात यह है कि उनकी कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल ही अलग मोड़ से हुई थी। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना कि मेडिकल साइंस का इतना बड़ा नाम असल में एक नाटककार बनने के सपने देखा करता था। तो चलिए उनके इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये कहानी है कला की दुनिया से निकलकर विज्ञान की प्रयोगशाला तक पहुंचने की। तो कहानी शुरू होती है 1813 में फ्रांस से, जहां क्लॉड बर्नार्ड का जन्म हुआ। शुरुआत में उन्होंने अपना भविष्य कला की दुनिया में देखा। एक दवा की दुकान में असिस्टेंट के तौर पे काम जरूर किया, लेकिन उनका असली जुनून तो लिखना था। और इसी सपने को लेकर 1834 में वो अपना एक नाटक आर्थर द ब्रिटानिया लेकर पेरिस पहुंच गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, और देखते ही देखते 1841 तक वो मशहूर फिजियोलॉजिस्ट फ्रांसवा मेगिंडी के लैब असिस्टेंट बन चुके थे। पेरिस में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक जाने माने साहित्यिक आलोचक सेंट मार्क जिरार्डिन ने उनका नाटक पढ़ा। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बर्नार्ड को सलाह दी कि भाई साहित्य छोड़ो और मेडिसिन की पढ़ाई करो। बस यही वो एक सलाह थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, एक तरफ उनका सपना था एक लेखक, एक नाटककार बनने का, और दूसरी तरफ वो बन गए एक महान शरीर विज्ञानी जिन्होंने शरीर के अंदर के रहस्यों से पर्दा उठाया। क्या कमाल का बदलाव था। तो बस बर्नार्ड ने मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की और फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने में लग गए जो उस वक्त के सबसे बड़े बायोलॉजिकल रहस्य माने जाते थे। उनका पहला बड़ा काम जुड़ा था पैंक्रियाज से। उस समय लोगों को ये तो पता था कि पैंक्रियाज शरीर में होता है, लेकिन पाचन में इसका असली रोल क्या है ये साफ नहीं था। बर्नार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि पैंक्रियाज से निकलने वाला रस फैट यानी वसा को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये इतनी बड़ी खोज थी कि इसके लिए उन्हें फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज से अवार्ड भी मिला। और तो और उनके इसी काम ने आगे चलकर पहले हार्मोन सिक्रेटिन की खोज की नींव रखी। अच्छा, अब चलते हैं उनके अगले और शायद सबसे मशहूर काम पर। ये जुड़ा था हमारे लिवर से, जिसके एक ऐसे काम के बारे में पता चला जो पहले कोई जानता ही नहीं था। सवाल ये था कि हमारा शरीर शुगर को कंट्रोल कैसे करता है, खासकर तब जब हम कुछ खा पी नहीं रहे होते, मतलब उपवास में होते हैं। फिर भी हमारे खून में शुगर का लेवल काफी हद तक स्थिर कैसे बना रहता है। और बर्नार्ड ने पाया कि लिवर का काम सिर्फ पित्त बनाना ही नहीं है, बल्कि ये शरीर के लिए एक शुगर फैक्ट्री की तरह भी काम करता है। ये ग्लाइकोजन के रूप में शुगर को स्टोर करता है और जब भी जरूरत पड़ती है उसे वापस ग्लूकोज बनाकर खून में छोड़ देता है। इसी को ग्लाइकोजेनिक फंक्शन कहा गया। इस खोज ने डायबिटीज जैसी बीमारियों को समझने के लिए एकदम नए दरवाजे खोल दिए। पर उनकी जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं हुई। उनका अगला टारगेट था ये समझना कि हमारी ब्लड वेसल्स यानी खून की नसें कैसे काम करती हैं। मतलब शरीर में खून का बहाव कभी तेज और कभी धीमा कैसे हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सीधा लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गर्दन में मौजूद एक खास नर्व को काट दिया और देखा कि उस हिस्से में खून का बहाव बढ़ गया। फिर जब उन्होंने उसी नर्व को बिजली से हल्का सा स्टिम्युलेट किया तो असर ठीक उल्टा हुआ, खून का बहाव कम हो गया। बस इसी से उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे शरीर में खास नसें होती हैं जो ब्लड वेसल्स को फैला सकती हैं, जिन्हें वैसोडाइलेटर कहते हैं, और सिकोड़ सकती हैं, जिन्हें वैसोकंस्ट्रिक्टर कहते हैं। अपनी इन सभी खोजों को एक धागे में पिरोते हुए बर्नार्ड ने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया दुनिया के सामने रखा जिसने फिजियोलॉजी की पूरी समझ को ही एक नई दिशा दे दी। ये आइडिया था मिलियू इंटीरियर का। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है अंदर का माहौल या आंतरिक वातावरण। उन्होंने समझाया कि कोई भी जीवित प्राणी इसलिए जिंदा रह पाता है क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर एक स्थिर माहौल बनाए रखता है, भले ही बाहर की दुनिया में मौसम, तापमान या हालात कितने भी क्यों न बदल रहे हों। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है घर का थर्मोस्टेट। सोचिए, बाहर चाहे कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती गर्मी, थर्मोस्टेट घर के अंदर का तापमान एक जैसा बनाए रखता है। बस हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है, अपने तापमान, ब्लड शुगर और दूसरी जरूरी चीजों को स्थिर रखता है। बर्नार्ड का ये मिलियू इंटीरियर का सिद्धांत ही आगे चलकर होम्योस्टेसिस की अवधारणा का आधार बना। होम्योस्टेसिस आज बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बताता है कि हमारा शरीर अंदरूनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए लगातार कैसे काम करता रहता है। बर्नार्ड ने सिर्फ ये नहीं बताया कि शरीर क्या करता है, बल्कि उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि विज्ञान कैसे किया जाना चाहिए। हालांकि उनके तरीके हमेशा विवादों से परे नहीं रहे। अपनी खोजों के लिए बर्नार्ड ने विविसेक्शन का बहुत इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है जीवित जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना।
और ये प्रथा उस जमाने में भी काफी विवादास्पद थी। उन्होंने अपने काम को लेकर खुद लिखा था कि एक वैज्ञानिक को अपने लक्ष्य पर इतना फोकस होना चाहिए कि वो जानवरों की दर्द भरी चीखें नहीं सुनता, वो बहते हुए खून से अंधा है। ये लाइन उनके काम के प्रति उनके दृढ़ निश्चय को दिखाती है। लेकिन इस तरीके का विरोध भी खूब हुआ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी अपनी पत्नी मैरी फ्रैंकोइस मार्टिन इस प्रथा की सबसे बड़ी आलोचकों में से एक थीं। वो एक एक्टिव एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बन गई और इसी मुद्दे पर आखिरकार 1869 में दोनों अलग हो गए। खैर, विवादों से हटकर देखें तो विज्ञान को लेकर उनका नजरिया एकदम साफ था। अपनी मशहूर किताब में उन्होंने लिखा, सिद्धांत सिर्फ परिकल्पनाएं हैं जिन्हें तथ्यों के जरिए साबित किया जाना चाहिए। उनका साफ मानना था कि किसी भी आइडिया को बस मान मत लो, उसे प्रयोगों की कसौटी पर कसो, सबूत इकट्ठा करो, तभी उसे सच मानो। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि अगर उस युवा नाटककार ने उस आलोचक की सलाह न मानी होती, तो क्या आज हम डायबिटीज, हार्मोन्स और अपने शरीर के इस अद्भुत संतुलन को वैसे समझ पाते जैसे आज समझते हैं? शायद नहीं। और यही क्लॉड बर्नार्ड की असली विरासत है।